जीव का पर पदार्थों से किसी रूप में कोई संबंध नहीं है। और ये कर्म की चर्चा भी निमित्त अपेक्षा है। कर्म ही सुलावे कर्म ही जगावे ऐसा मत समझ लेना, ये निमित्त की तरफ से। असली तो जीव की उपादान गति योग्यता है। अरे तुम्हारे अंदर अगर भेद ज्ञान होगा, तुम्हारा अगर तत्व निर्णय होगा, तुम्हें यदि सम्यक दर्शन होगा, तो कर्म की क्या मजाल है। जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, अगर सम्यक दर्शन होगा तो तुम शेर हो। वही कर्म भरम कुछ नहीं कर सकता। कर्म क्या करेगा? अरे कर्म का तो सारा जोर चलता ही मिथ्या दृष्टियों पे। क्या कहा मैंने? कर्म का सारा जोर किस पे चलता है? सम्यक दृष्टि पे नहीं चलता। आप कहोगे क्या बात करते हो, सम्यक दृष्टि परेशान नहीं होते? परेशान नहीं होते तो मैं मिथ्यात्व के कारण परेशान दिखते हैं। तो मैं सीता परेशान दिखती है क्योंकि तुम मोह में फंसे हुए हो। अरे साहब पति ने छोड़ दिया, अरे साहब कहाँ? आत्मा का जो श्रद्धाल है, जो आत्मा की दृष्टि है, उसके कारण बाहर में विकट पाप का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि अंदर में मुस्कुराता है ना। यह कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, और कर्मों का भय बताता है किसे? जिसको अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा होती है, उसे कर्म कुछ डरा ही नहीं सकता, उसका कर्म कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अरे बिगाड़ तो मिथ्या दृष्टि का भी नहीं सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि की मान्यता है कि बिगड़ गया, बस इतनी सी बात है। बिगड़ता क्या है? मरता तो मैं हूँ नहीं, मारने का कोई मेरे को उपाय नहीं, ख्याल में है ना। और कर्म के जो दुख भी चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि मैं आत्मा को नहीं देखता। अगर मैं आत्मा को अभी देखूं तो दुख किस बात का है बोलो?